वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्या जो आपको बड़ा गैप डाउन देखने को मिला उसकी क्या बड़ी वजह थी, और एक्चुअल में मार्केट में जो ब्लड बाथ बोला जाता है वो मार्केट ने आज दिखाया। मैं भी न्यूज भी पढ़ रहा था कि एक्चुअल में मार्केट ओपन होने के बाद इतना बड़ा फॉल क्यों देखने को मिला या गैप डाउन ओपन देखने को क्यों मिला, और खास करके जब हमारे रिजल्ट कल के एचडीएफसी के पॉजिटिव थे। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि ये भी बताया गया था कि लास्ट 1.5 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि मार्केट 2000 पॉइंट या इतना बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिला है। सो इसकी जो बड़ी वजह मुझे देखने को मिली, जो मैंने न्यूज में पढ़ा या जहां से भी मैंने रिसर्च किए, वहां से मुझे ये देखने को मिला कि आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो एचडीएफसी की जो ग्रोथ थी वो नेट अच्छी थी। एडीआर भी आपका 6% से ऊपर था। साथ में मैंने आपको बताया कल एक ही ड्रॉबैक था, वो ये था कि एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो 2 से 3% या 3 से 4% यहाँ पर डिक्लाइन हुए। उसके अलावा ओवरऑल जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव था। लेकिन जो सीए वगैरह की आप जो एनालिसिस को देखेंगे तो वहां पर ये पता चलता है कि लास्ट 2 to 3 इयर्स में मार्केट जो है वो एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। मतलब लास्ट 3 4 इयर्स का, लास्ट 5 इयर्स का मैं ट्रेंड कहूं तो मार्केट का बहुत अच्छा था। उसके कंपैरिजन में जब अभी का ट्रेंड देखा जा रहा है तो उसके हिसाब से मार्केट का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन था वो और ज्यादा अच्छा था। जिसकी वजह से अगर लास्ट 5 ईयर से मैं कंपैरिजन करूं तो ये ग्राफ अप साइड जाते आते थोड़ा सा यहाँ पर झुका है। तो इस वजह से मार्केट ने इस डेटा को बहुत नेगेटिव लिया। और जो बड़े बड़े हमारे सीए हैं या फिर आप बोल लीजिए कि बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज है, उनका कहना ये था कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली मार्केट में एचडीएफसी सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी का शेयर होल्ड करता है। उसके बाद अगर वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ के बाद एक स्लाइटली डिप दिखा दे तो इसका मतलब आप ग्रोथ नहीं कहेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर के या फिर ईयरली बेसिस पे कंपैरिजन करके। सो ये रीजन था कि लास्ट 5 इयर्स के डेटास को जब कंपेयर किया गया तो उनके ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ने जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और क्योंकि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक सबसे मेजर रोल प्ले करता है, उसके अप डाउन से पूरा मार्केट हिल जाता है बैंक निफ्टी का। सो यही रीजन है कि मार्केट में आज आपको जो है वो 7% कम से कम डाउनफॉल देखने को मिला एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में। और उसी की वजह से मार्केट जो है हमारा वो यहाँ पर आपको कम से कम 1500 पॉइंट का गैप डाउन आज आपको देखने को मिला। अब ऐसे में लॉटरी उन लोगों की लगी होगी जिन लोगों ने पुट को कैरी फॉरवर्ड किया होगा, राइट। बट सोचने वाली ये बात है कि जो मैक्सिमम ट्रेडर थे उन्होंने कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया था, क्योंकि जो मार्केट में सेंटिमेंट था वो कॉल की साइड ही था। और कल के रिजल्ट के बाद भी लोगों ने ज्यादातर यह एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी में जो एचडीएफसी बैंक है वो कंटिन्यूअसली क्वार्टरली क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके पहले भी जो लास्ट क्वार्टर में आए थे रिजल्ट वो भी अच्छे थे। सो लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था, बट किसी को ये नहीं पता था कि मार्केट इतना बड़ा फॉल आज देने के लिए रेडी है। यही रीजन रहता है कि आप देखेंगे कि मैं हमेशा अपना ट्रेडिंग जो है वो बेरिश साइड रखता हूँ, या गिरते हुए मार्केट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सो यही रीजन है कि जिस भी दिन आपको रिकवरी मिलती है वो बड़ी रिकवरी मिलती है। हालांकि मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट पॉजिटिव हो सकता है या थोड़ा बहुत डिप डाउन हो सकता है, और उसके डिप डाउन पे मैं यहाँ से जो है वो कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो मैंने जब ये गैप डाउन खुला तो यहां पर मैंने इस ग्रीन कैंडल के साथ अपसाइड का कॉल लिया था। बट मार्केट आप देखेंगे वहां से फिर से 200 पॉइंट मार्केट स्लाइड हो गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अपना डे का हाई ब्रेक नहीं कर पाया था। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद ग्रीन कैंडल पे सेकंड वाली यहाँ से मार्केट अप्रोच कर सकता है। सो मेरा भी आज ओवरऑल लॉस वाला डे ही था। बट यह है कि चीजें आपको सीखने को मिली कि क्यों कभी भी रिजल्ट वाले डे के पहले बड़े जो इंस्टीट्यूशनल सेलर हैं या प्लेयर्स हैं वो क्यों अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि मार्केट कौन सी न्यूज को कैसे ले ले कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। सिमिलरली इन्फी का रिजल्ट आप देखिए, इन्फी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, बट मार्केट ने वहां पर 8% शूट किया था उसके स्टॉक्स ने। टीसीएस का रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छा आया था, बट इसमें सिर्फ 3 to 4% ही शेयर ने शूट किया था। सो ऐसा अप एंड डाउन बहुत आपको देखने को मिलता है। आई होप आज के ट्रेडिंग सेशन से आपको भी लर्निंग मिली होगी। अब यहां से मार्केट आपको कहां जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो आज के लिए हम बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, चीजों को इजी रखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी बायस्ड है। हुआ क्या है कि मार्केट आप देखेंगे तो इतना ज्यादा डिप डाउन हो गया एक ही दिन में 2000 पॉइंट। आप यहां देखिए आरएसआई इंडेक्स को, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। जो मार्केट ने 1500 पॉइंट का डिप डाउन दिखाया था उसके बाद मार्केट फिर 200 पॉइंट गिरा है। मतलब मार्केट आज ओवरऑल 2100 से 2200 पॉइंट तक नीचे आया था, बट फिर 200 पॉइंट मार्केट ने रिकवरी की है। तो आप देखेंगे कि अब जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो 46,000 है, और यहां पर लोगों ने भर भर के कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की है, मतलब अप साइड के लिए मार्केट को पुश किया जा रहा है। मैं आपको डेटास पे लेके चलूंगा और वहां पर दिखाऊंगा। सो क्या होता है कि मार्केट में थ्योरी हमेशा बोला जाता है कि जब कभी भी अच्छा डिप डाउन हो तो वहां से मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब हुआ क्या है कि आज हमारा जो एचडीएफसी बैंक है उसने 7% का डिप यहां पर दिखाया है, तो लोगों को अब ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अब इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करने लायक है।
और यहां से इसकी बाइंग ज्यादा चालू हो जाएगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा एक बड़े डिप का वेट करते हैं। सो यहां से मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है वो 46,000 अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर यहां से आपको नेक्स्ट फ्रेश बाइंग दिखेगी, जिसमें पहला जो सपोर्ट रहेगा वो आपका ये लेवल रहेगा कि कौन सा है, 46,500। अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो फिर ये वाला जो लेवल है आपका 47,000 का, यहां तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि संडे को आपका आने वाला है आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, राइट। जैसे एचडीएफसी का आया है वैसे संडे को आपका आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी लास्ट के क्वार्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो ये देखना होगा कि अब जब इसका रिजल्ट आता है और इसका रिजल्ट यदि मान लीजिए अच्छा आ जाता है जैसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, तो ये मान के चलिए कि मार्केट ने जो आज आपको 200 पॉइंट का फॉल दिखाया है उसमें से 1,000 पॉइंट मार्केट मंडे को ही कवर कर लेगा, या हो सकता है एक बड़ा गैप अप आपको उसी दिन देखने को मिल जाए। सो यहां से मार्केट से हमें एक एक्सपेक्टेशन रह सकती है। मान लीजिए किसी कारणवश संडे को अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है जैसा कि एचडीएफसी बैंक में आया, और उसको बड़े प्लेयर्स जो है या फिर बड़े जो सीए वगैरह हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उसको अगर नेगेटिवली लेते हैं या मार्केट नेगेटिवली लेता है, फिर आपको मार्केट 45,000 भी बहुत आराम से टच करता हुआ दिखेगा नेक्स्ट वीक में। सो ये वीक बहुत ज्यादा अप एंड डाउन का रहने वाला है। सो अपना ट्रेड जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, कोशिश कीजिए कि रिजल्ट वाले डे कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, लाइव ट्रेडिंग में कीजिए, लाइव सेशन में ट्रेड कीजिए। तो उससे चीजें दो चीजें होंगी, पहला आपको सीखने को भी मिलेगा और सेकेंडली है कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा कि कहां पर एक्चुअल में मार्केट रिवर्स ले सकता है और ट्रेडर्स कहां पर बैठे हैं, कहां पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाइंग करने में और सेलिंग करने में। सो कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन पे आप ज्यादा ध्यान ना देके लाइव ट्रेडिंग में अगर ध्यान दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और यूजफुल भी रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था इवेंट्स वाले मंथ्स में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। सो आई होप यहां से देखना होगा कि मार्केट नेक्स्ट 1,000 पॉइंट रिकवर करता है वापस या फर्दर 1,000 पॉइंट फॉल करता है। हालांकि इसके लिए अभी हमारे पास 2 दिन और है ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि रिजल्ट हमारा वीकेंड्स पे आने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मार्केट ने आज 46,000 पे यहां पर कंसोलिडेट हुआ है और यही उसके लिए एक मेजर लेवल रहेगा। कल मान लीजिए मैं अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर गैप डाउन खुलने के सिनेरियो में मार्केट नीचे भी जा सकता है। यदि गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट में आपको वेट करना है कि मार्केट 46,500 के आसपास तक जाए, इसके ऊपर ही बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। मैं डेटास पे ले चलता हूं और वहां आपको बताता हूं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए मार्केट में 46,000 के आसपास हमारा मार्केट है, राइट। यहां से यदि मैं आपको इधर पुट के साइड दिखाऊं तो आप देखिए सबसे मेजर जो सपोर्ट है वो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और 45,900 पे, राइट। सॉरी 46,000 पे ही है, 46,000 पर ही ये है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 46,000 जहां पर मार्केट है आज, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके कंपैरिजन में यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं और यहां पर देखूं तो देखिए यहां पर भी ऑलमोस्ट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहां पर भी लोगों ने मार्केट को गिराने की और कोशिश की है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो उठाने वालों की संख्या यहां पर ज्यादा है, और मार्केट यहां पर आपको लास्ट में क्लोज होते होते कंसोलिडेट होता हुआ दिखा है। अब यहां से दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, मान लीजिए मार्केट यहां से गैप अप ओपन होता है और मार्केट जो खुलता है 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और आपको वेट करना है कि मार्केट 45,000 तक जाए। मतलब गैप अप ओपन खुलता है आपको तो आप अवॉइड कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बाउंस बैक आ सकता है। अगर गैप अप ओपन खुल जाता है तो फिर आप जो है 46,500 तक हर 100 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको सबका सेंटिमेंट आज यही हो गया है कि मार्केट गिरा है तो मार्केट और गिरेगा। बट बड़े बड़े प्लेयर्स इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उनको पता है कि जहां पर मेजोरिटी सोचती है हमको मार्केट को उसके अगेंस्ट ले आना है। सो यहां से मुझे यही लग रहा है कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कल दिखी तो कल आपको एचडीएफसी के शेयर्स में बाइंग देखने को मिलेगी। मार्केट हो सकता है कि गैप अप ओपन भी खुल जाए 150 200, या फिर फ्लैट भी ओपन खुलता है और मार्केट अपसाइड अप्रोच करता है, मान लीजिए 46,200 के ऊपर निकलता है, तो फिर आप मान के चलिए कि 500 तक धीरे धीरे 100 पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और कॉल की साइड आप बैठ सकते हैं। 500 से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि एक मेजर सपोर्ट है 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और ये जो 4 लाख मैंने आपको बताया इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2,20,000 है। तो अगर आपको ये लगता है कि मार्केट 46,200 के आसपास टिकने लगा, अगर 46,000 से मार्केट अपसाइड अप्रोच करता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है और 46,200 के आसपास जाता है, तो आपको जाने देना है, कुछ नहीं करना है। जब ये 46,200 क्रॉस करता है तब आप अपने नेक्स्ट 200-300 पॉइंट के लिए, जो कि 46,500 का लेवल है, यहां तक के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप मेजर जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो इसी दो लेवल पे 46,000
100 और 46,200। अगर मार्केट ऊपर टिकने लगा तो ये आपको एक अच्छा खासा इनका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको अपसाइड शार्प मूव देखने को मिल सकता है। सिमिलरली मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन जाता है तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट 46,000 के लेवल को तोड़े। अगर ये लेवल टूटता है तब जाके आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 45,500 के पास है। फिर मार्केट अगर यहां तक आपको बहुत आराम से देखेगा जाता हुआ, अगर 46,000 टूट जाता है तो। किसी सिनेरियो में गैप डाउन ओपन खुलता है तो फिर गैप डाउन खुलता है तो फिर आप मान के चलिए कि गैप डाउन के सिनेरियो में 45,800 तक आप ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट 45,800 तक जा सकता है नीचे, यहां से वापस बाउंस बैक आ सकता है। या फिर अगर ये लेवल तोड़ता है फिर आप अगले नीचे 300 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। मैंने आपको तीनों सिनेरियो बताया। पहला सिनेरियो मार्केट फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है कि अप साइड मार्केट 200 पॉइंट तोड़े या सस्टेन करने लगे 46,200 पे, तो आप यहां से अगले 300 पॉइंट जो कि 46,500 है यहां तक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन जाता है तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट या तो 46,000 को तोड़ दे तो आपको नीचे बैठना है, या फिर यहां से बाउंस बैक के लिए आप वापस देख सकते हैं, जैसा भी लाइव सिनेरियो में कैंडल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे या फिर ओआई का डेटा बताएगा हमें। ये अगर टूट जाता है तो अगले 200 पॉइंट के लिए जो कि 45,800 है यहां तक के लिए बैठ जाइए, यहां पर अपना लॉस बुक प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर ये भी तोड़ देता है मान लीजिए किसी बड़ी कैंडल से तो फिर 45,500 तक मार्केट आपको बहुत इजिली अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड सिर्फ 46,500 तक ही वेट कीजिए, क्योंकि बड़ा मूव जो भी आपको देखने को मिलेगा वो मेरे अकॉर्डिंग मंडे को देखने को मिलेगा। सो मार्केट में मंडे को बड़ा गैप अप गैप डाउन मिल सकता है जो कि रिजल्ट के कारण होगा। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।